छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हो। तो छात्रों, अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों, हमने पिछले तासिका में देखा था तीसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 3 बच्चे को दूध मिला। तो मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ आपको समझ में आया। तो छात्रों, अब हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 4 संदर्भ सामग्री कोना। छात्रों, यह हमारा पाठ क्रमांक 4 है संदर्भ सामग्री कोना। बच्चे कक्षा की सजावट कर रहे हैं। गुरुजी कक्षा में प्रवेश कर रहे। देखो, हम बच्चे होते हैं जो मतलब कुछ बच्चे बहुत उत्साही होते हैं। वो अपने अपनी जो कक्षा होते हैं वो उसकी मतलब उनको सजाने की बहुत उत्सुकता रहती है, तो वो सजावट करते हैं। फिर देखो, तभी गुरुजी क्लास में प्रवेश करते हैं। फिर सभी बच्चे बोलने लगते हैं, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बच्चों नमस्ते। कक्षा को सजाने के लिए तुम सब क्या क्या करते हो? गुरुजी ने देखा कि वो सभी बच्चे सजावट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कक्षा को सजाने के लिए तुम सब क्या क्या करते हो? फिर देखो, कर्ण ने कहा, हम अपनी कक्षा स्वच्छ रखते हैं, दीवारें सजाते हैं और सुविचार लिखते हैं। फिर देखो कि सब मतलब कक्षा सजावट करने के टाइम हम वही करते, ज़्यादा से ज़्यादा दीवारें सजाते हैं, सुविचार लिखते हैं, अपनी कक्षा स्वच्छ करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम अपनी कक्षा में नया क्या कर सकते हैं? फिर सब बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। फिर वो अमीना होती है, अमीना कहती है, गुरुजी हम अपनी कक्षा में छोटा सा पुस्तकालय बनाएंगे। तो जॉन ने कहा, इसमें समाचार पत्र, कहानी, कविता, सामान्य ज्ञान भी पुस्तक रख सकते हैं। फिर अपूर्वा ने कहा, पंचतंत्र, हितोपदेश, बीरबल, तेनालीराम की पुस्तकें भी अवश्य रखेंगे। सब बच्चे अपने अपने जो पुस्तकों के नाम उनको पता है वो पुस्तकें वो रखने के लिए बोल रहे हैं। फिर कार्तिक बोल रहा है, चुटकुले, कार्टून, चित्रकथा की पुस्तकें मुझे बहुत ही प्रिय है, इन्हें भी रखेंगे। फिर गुरुजी ने कहा, अरे वाह, मेरे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ शब्दकोश, समाचार पत्र, हस्तलिखित पत्रिका और तुम्हारे बनाए हुए चित्र, शैक्षणिक सामग्री भी रखेंगे और वर्ष में एक बार इनकी प्रदर्शनी लगाएंगे। देखो, अमीना ने कहा था कि क्या गुरुजी हम इसमें पुस्तकालय बना सकते हैं? तो गुरुजी को अच्छा लगा। फिर सभी बच्चों ने अपने अपने नाम बचाए, क्योंकि कोई बोल रहे समाचार पत्र, कहानियाँ, कविता, सामान्य ज्ञान, पंचतंत्र, हितोपदेश, बीरबल, तेनालीराम, चुटकुले, कार्टून, चित्रकथा, ये सारी पुस्तकें रखने के लिए बोल रहे थे बच्चे। तो फिर गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी भी बोल रहे थे कि हाँ, इसके अतिरिक्त हम शब्दकोश भी रख सकते हैं, समाचार पत्र भी रख सकते और हस्तलिखित पत्रिका भी रख सकते। और आप जो चित्रकला के जो भी पीरियड होते हैं उसमें जो आप चित्र निकालते हो वो भी आप जो भी चित्र निकालते हो वो भी हम उसमें रखेंगे और उसका वर्ष में एक बार हम प्रदर्शन भी लगाएंगे। फिर जयवंत कौर ने कहा, गुरुजी पुस्तकालय में शैक्षणिक सामग्री? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, हम पुस्तकालय की जगह अपनी कक्षा में एक संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे। तुम सब बारी बारी से अपनी सामग्री घर ले जाकर पढ़ सकते हो और कक्षा में उपयोग कर सकते हो। तो इस संदर्भ कोना का उद्घाटन मुख्याध्यापक के हाथों से होगा। देखो, उन्होंने सिर्फ पुस्तकालय के लिए बोला था और गुरुजी ने कहा कि उसके लिए तुम समाचार पत्र, हस्तलिखित पत्रिका भी रख सकते हो, जिसका शब्दकोश, जिसका उपयोग आपको पढ़ाई करने में होगा और आप वो घर भी ले जा सकते हो पढ़ाई के लिए, है ना। तो फिर गुरुजी बोलेंगे और इसका नाम मतलब हमारे क्लास में हमारी जो कक्षा है उसमें हम संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे और उसका उद्घाटन हमारे मुख्याध्यापक के हाथों से होगा। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। छात्रों, आपको यह पाठ पढ़ना है और जो भी प्रश्न उत्तर मैं आपको दूंगी वो आपको इसमें से ढूंढकर लिखने हैं।
तो मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आप पढ़ोगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने हिंदी के कॉपी में लिखोगे। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।